दोस्तों, बिहार का विधानसभा चुनाव रिजल्ट अब लगभग क्लियर हो चुका है और अब 6 राउंड में यह पता लग चुका है कि एनडीए को प्रचंड बहुमत बिहार के चुनाव में मिल रहा है। वहीं सबसे ज्यादा चौंकाने वाला और तेजस्वी यादव के लिए बहुत बड़े झटके की खबर यह आ रही है, मेरे पीछे आप देख रहे हैं, तो यह चुनाव आयोग की वेबसाइट पर है, जहां 2000 से अधिक वोटों से पीछे चल रहे हैं तेजस्वी यादव। जी हां, यह सबसे बड़ी चौंकाने वाली खबर है कि बिहार में जो मुख्यमंत्री बनने का अपना दावा कर रहे थे तेजस्वी यादव, वो अपनी सीट राघोपुर से हारते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब ये क्यों हो रहा है, क्यों, कैसे हो रहा है? लोग कह रहे थे अपनी सीट तो ये जीत ही जाएंगे। इसका मतलब साफ हुआ कि वहां के जो लोग हैं उनको ये समझ में आ गया कि तेजस्वी यादव जो ये अपनी सीट की बात कर रहे थे, ये जो है आरजेडी की सीट खुद जो हार रहे हैं, लोगों को यह समझ में आया कि यदि तेजस्वी यादव अपनी सीट से भी जीतते हैं तो जंगल राज की वापसी कम से कम उस एरिया में हो जाए, उस एरिया का विकास नहीं हो पाएगा। एक तरफ नीतीश कुमार हैं जिनके साथ मोदी का हाथ है, मोदी का साथ है, तो डबल इंजन की सरकार जिस तरह से बिहार में काम करती है, लोगों ने फर्क साफ देखा है। एक वो 90 का दशक था जब लोगों के अपहरण होते थे, लूट होते थे, सरेआम बलात्कार होते थे, महिलाएं शाम के समय घर से निकलने से डरती थी, बल्कि निकल ही नहीं सकते थे, सरेआम लूट लिया जाता था। शादी होनी है किसी की तो वो विचार कर ही नहीं सकता था कि ठीक ठाक मामला निपट जाएगा अगर किसी ने पैसे नहीं दिए गुंडों को। तो अब ये सारी चीजें पुराने लोगों को याद थी और दूसरी तरफ नीतीश कुमार का सुशासन, लोगों ने ये देखा है कि किस तरह से आज की डेट में महिलाओं की भागीदारी बिहार की सरकारी नौकरियों में ज्यादा है। महिला एम्पावर की बात जो मोदी जी करते हैं, जो नीतीश कुमार करते हैं, उस पर लोगों ने भरोसा जताया। महिलाओं को जो पुलिस में भी भर्ती है उसमें 60% महिलाएं हैं, तो महिलाओं को पढ़ाई में पैसा, उनकी मदद की नीतीश कुमार ने, साइकिलें दी उनको, फिर बच्ची की शादी होती है तो उसको सरकारी मदद मिली और नौकरियों में उनको आरक्षण दिया। और इसके कारण से महिला तो जैसे मोदी और नीतीश कुमार की दीवानी जैसा कह सकता हूं, क्योंकि एक दीवानगी मैंने देखी पहली बार। मैंने मोदी जी का वर्चुअल कार्यक्रम था, मैं देख रहा था, महिलाओं से इंटरेक्ट कर रहे थे मोदी जी, तो भैया जिस तरह से कह रही थी, मोदी भैया आपसे हमें ये कहना है, मोदी भैया मैंने ये किया, आपने जो हमारी मदद की भैया मैंने ऐसा किया, वो जो वर्ड था वो दिल से निकलते हुए दिखाई दे रहे थे। यानी बनावटी एक सरकारी कार्यक्रम ना होकर वो ऐसा दिख रहा था कि जैसे बिहार की महिलाएं अपने रियल भाई से बात कर रही हैं। ये जो एक जुड़ाव है, ये जो जुड़ाव है, ये नीतीश कुमार और मोदी का जुड़ाव लोगों से मैंने खुद देखा है। और इसी तरह लोगों ने महसूस किया कि एक तरफ वो परिवार है जहां केवल अपने परिवार को आगे बढ़ाया जा रहा है, एमवाई के आधार पर अपनी सरकार बनाने की हनक कहीं ना कहीं लालू प्रसाद यादव और उनका परिवार, यह मुद्दा आपको बताएं इस चुनाव में महत्वपूर्ण रहा। यादवों के बीच, यादवों के बच्चों के दिमाग में यह बात आ गई कि यादव कम्युनिटी का वोट लेकर सत्ता में आए हुआ यह लालू प्रसाद यादव का परिवार, जिसमें तेजस्वी यादव इसी बेस पे तो वहां राघोपुर से खड़े हुए कि यहां यादव हैं और मुसलमान हैं तो मेरी सीट कंफर्म। तो मुसलमानों को भी यह लगा कि डिप्टी सीएम के तौर पर आप मुकेश सहनी का नाम याद रखते हैं, मुकेश सहनी को आप डिप्टी सीएम बना देते हैं, और मुस्लिम कम्युनिटी ये कह रही है हम क्या दरी बिछाने के लिए हैं। तो मुसलमानों का जो झुकाव है वो कहीं ना कहीं आरजेडी से कम हुआ है। जो इनका कोर वोटर होता था वो कोर वोटर समझ गया कि भाई ये केवल तुम्हें यूज करते हैं, सत्ता में आने के बाद याद नहीं करते। तो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग खुलेआम कहते हुए देखे गए हैं कि जब तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम बना तब इन्होंने केवल मुसलमानों को इस्तेमाल किया, उनको कोई सरकारी सुविधाएं तो दी नहीं, नौकरी दी नहीं, और नौकरी अगर लालू प्रसाद यादव के समय में भी दी गई तो जमीनें तक नाम लिखवा ली गई, रिश्वत दी गई, तो फिर हमारा भला कहां हुआ। एक तरफ मोदी सरकार है जो केंद्र की योजना है, चाहे राज्य सरकार की नीतीश की योजना है, अगर बहनों के खाते में, महिलाओं के खाते में 10,000 रुपए गए तो मुस्लिम की महिला के खाते में भी गए, यादव परिवार की महिलाओं के भी खाते में गए, यानी बिना पक्षपात
सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास जो नारा है एनडीए का, बीजेपी का, उस पर वो खरी उतरती दिखाई दे रही है। तो तेजस्वी यादव का एरोगेंस वो दिखाई दिया लोगों को कि अभी तो सीएम बने नहीं, सीएम बनने का ख्वाब देख रहे हैं, और जिस यादव और मुसलमान कम्युनिटी के बेस पर वो अपने को मुख्यमंत्री होता हुआ देख रहे हैं कि हमारी सारी सीटें आ जाएंगी, हम सत्ता में आ जाएंगे और मैं सीएम रहूंगा। लोगों को ये जो मैं है ये लोगों को चुभा, और यादव कम्युनिटी भी हमने देखा महिला तो खुल करके बीजेपी एनडीए के प्रत्याशियों को वोट दे रही थी। कुछ यादव कम्युनिटी के जो युवा हैं उन्हों को भी ये समझ में आ गया कि अगर आरजेडी आगे आती है, तेजस्वी यादव सीएम बनता है, वो एमएलए बन जाता है, तब कोई काम करा लोगे इनसे, ये संभव नहीं है। यहां आपको यह भी बता दूं कि पूरा जो चुनाव है उसको मैंने देखा, तेजस्वी यादव ये हेलीकॉप्टर में सवार रहते थे, उस हेलीकॉप्टर में और किसी नेता को नहीं बिठाया। आप सोचें कि बिहार के अंदर आरजेडी के इतने सीनियर लीडर हैं, उनमें से किसी को उस हेलीकॉप्टर में जगह नहीं थी, और ये अपने आप सभा कर रहे थे। एक दिन में 9 सभाएं की हैं। तेजस्वी यादव को लग रहा था कि जिस तरह से एनडीए के पास पवन सिंह है, उनके पास अमित शाह हैं, योगी जी हैं, वो जाते हैं और अपनी बातें रखते हैं मंच पर, इनको लग रहा था मैं तो एक सेलिब्रिटी हूं, ऐसे हाथ हिलाऊंगा पवन सिंह की तरह, पब्लिक को कहूंगा मेरा प्रत्याशी है, इनको वोट दीजिए, लोग वोट दे देंगे। भारतीय जनता पार्टी के बड़े मुस्लिम नेता उन्होंने बताया कि मुस्लिम कम्युनिटी में जब वो जाते थे तो मुख्तार अब्बास नकवी वो इस बात को बोल रहे थे, बता रहे हैं कि भाई जब वो जाते थे तो लोगों का ये अधिकतर मत था कि ये जो आरजेडी है इनके अंदर तो ये है कि भाई हमारी वोट लो, इसके बाद देखो मत, कोई चिंता करनी नहीं है, केवल अपने परिवार को आगे बढ़ाना है। और ये सेलिब्रिटी के तौर पर केवल हेलीकॉप्टर से गए, स्टेज पे हाथ हिलाया, मेरे प्रत्याशी है इसको वोट दे दो। इनको लग रहा था एक दिन में 9 सभा कर रहे हैं तो इन्हीं के नाम पर लोगों को वोट मिल जाएगा। ये जो अहंकार है ये बिहार की जनता ने देखा तेजस्वी के अंदर, और कहीं ना कहीं ये अहंकार इनको भारी पड़ा। दूसरा जोड़ीदार इनके साथ था राहुल गांधी। तो राहुल गांधी भी राजसी परिवार का, जैसा मोदी जी उनको कहते हैं नामदार, वो नामदार हैं, लोग देखने तो आते हैं उनको। राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी वाड्रा हो, इनको लोग देखने आते हैं, चलिए गांधी परिवार का कोई बच्चा आया देखने चलते हैं। इनको भीड़ लगी कि तुम्हें वोट देगी, लोग देखने आते थे, हंसी मजाक करते थे, और कुछ तो मोदी की मां को गाली तक देने का काम जब कांग्रेस के मंच से हुआ, इसके बाद लोग गुस्से में आ गए। इनको लगा कि कांग्रेस का राहुल गांधी जो युवराज है वो भी एक युवराज है, आता है घूमता है चला जाता है, चुनाव चल रहा है बीच में विदेश चले गए। उनको लगता है कि हमने ऐसे हाथ हिला दिया सड़क पे निकलते हुए, तो अब ये लोग तुम्हारी शक्ल देख के वोट कांग्रेस को दे देंगे, आरजेडी के प्रत्याशी को दे देंगे। तो ये जो अहंकार था इस जोड़ी का, इस अहंकार को तोड़ने का काम बिहार की जनता ने किया है, ऐसा इस रिजल्ट से लग रहा है। जो मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे थे तेजस्वी यादव, उनको बिहार की जनता ने उन्हीं की सीट से हराने का मन बना लिया है। इस ट्रेंड से तो ऐसा कम से कम दिखाई दे रहा है। तेजस्वी यादव के लिए तो यह सदमे से कम नहीं होगा, क्योंकि वो दावा ठोक रहे थे कि हमारी सरकार बन रही है, और ये जो आंकड़े आ रहे हैं, ये जो सर्वे हैं, ये सब फेल हो जाएंगे, ये तो बीजेपी की चाल है। और बौखलाहट आप देखिए कि लाठी को तेल पिला रहे हैं, कार्यकर्ता कह रहे हैं या तो सरकार में आएंगे वरना हम यहां सड़कों पे आ जाएंगे, हम तो बिहार को नेपाल बना देंगे। तो बिहार की जनता ने देख लिया कि ये बिहार को नेपाल बनाकर यहां दंगा फसाद कराने की बात कर रहे हैं, अभी तो सत्ता में आए नहीं है। और एक तरफ नीतीश कुमार है जो शालीनता के साथ हाथ जोड़कर सबसे कहते हैं देखो जी मेरा कोई परिवार नहीं है, मेरी तो बिहार की सारी जनता मेरा परिवार है। उनका खुद का बेटा, पूरा चुनाव निकल गया, वो बेटा कहीं हाईलाइट नहीं है। ये नीतीश कुमार है कि अपने बेटे को आगे नहीं करते हैं, पार्टी के लोगों को आगे बढ़ाते हैं। दूसरी तरफ एक ये परिवार है लालू जी का जो अपने परिवार को ही आगे बढ़ा रहा है। तो बिहार की जनता को समझ में आ गया आरजेडी मतलब लालू प्रसाद यादव का परिवार। तो एक परिवार जब आगे आया तो बिहार का क्या हाल हुआ, पूरे देश के अंदर और दुनिया के अंदर बिहारी कह के एक गाली दी जाती थी, बिहारी माने गाली, बदनाम हो गए कि बिहार का मतलब है अराजकता, बिहार का मतलब है अपराध, बिहार का मतलब है लूट।
और एक आज बिहार है कि आप अगर पटना एयरपोर्ट पर उतर रहे हैं तो आपको लगेगा एक ऐसे बेहतरीन किसी देश में नहीं, विदेश के किसी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे खड़े हैं। दूसरी तरफ बिहार में जो पुल बन रहे हैं, जो तरक्की हो रही है, और आप देखिए अभी बाढ़ आई, बाढ़ के कारण कितना विनाश होता था हर साल, लेकिन नीतीश कुमार की सरकार में लोगों को सुविधाएं दी गई, उनको राहत दी गई जो उन तक पहुंची है। लालू के शासन में यह संभव नहीं था। तो लोगों को समझ में आ गया कि जितने ज्यादा एनडीए के प्रत्याशी जीतेंगे उनके क्षेत्र का भी विकास होगा, और इस विकास के नाम पर ही जनता ने वोट किया है, युवाओं ने, महिलाओं ने, और यहां तक कि MY फैक्टर जो होता था अब वो पूरी तरह ध्वस्त हो गया है। कम से कम जो ये तेजस्वी यादव को झटका वहां की जनता ने दिया है, वहां से तो ये लग रहा है कि अब ये MY फैक्टर माने ये पूरी तरह ध्वस्त हो गया। अगला झटका ये इसी चुनाव का जो रिजल्ट है, ये सदमा उत्तर प्रदेश के अखिलेश यादव को भी लगने वाला है, क्योंकि उनका भी कोई आधार नहीं है, कोई चुनाव में उतरने के पहले रणनीति नहीं है, केवल मुस्लिम कम्युनिटी और यादव कम्युनिटी, और इसके बेस पे मुख्यमंत्री बनने का सपना उत्तर प्रदेश में भी जो अखिलेश यादव देख रहे हैं, उनको भी बिहार की जनता ने ये बता दिया है कि अब विकास के नाम पर वोट होगा, ना कि जाति और धर्म के आधार पर। तो ये जो ट्रेंड है, ये नया ट्रेंड है, और ये बहुत बड़ा झटका तेजस्वी और आरजेडी को है, पूरे विपक्षी पार्टियों को है। आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट में जरूर लिखें, वीडियो शेयर करें। वंदे मातरम।